हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा करि दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। यदि अपने कल्याण की कामना हो तो मुझे लगता है हम सबको नित्य प्रति इस भाव का अवश्य विचार करना चाहिए, जैसा संत कह रहे हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभु, मैं अब आपसे और किस कृपा की याचना करूं? आपने पहले ही मुझ पर बड़ा अनुपम अनुग्रह किया है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। ये मनुष्य का देह देकर जो वस्तुतः क्या है, साधन धाम, पहले भी चर्चा होती आ रही है कि क्यों ये मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, क्यों ये नरदेह श्रेष्ठ है। क्योंकि इसी को पाकर भजन हो सकता है। नर देही पाई तो चित्त चरण कमल दीजै। ये व्यवस्था केवल मनुष्य के शरीर के साथ ही संभव है कि ये देह है तो भजन किया जा सकता है। न तो देव देह पाकर भजन किया जा सकता है और न कहीं अन्यत्र, केवल मनुष्य होकर भजन किया जा सकता है। इसीलिए साधन धाम है। यहाँ इसे पाकर आत्म कल्याण किया जा सकता है। इसे पाकर कुछ ऐसा पाया जा सकता है जिसे पा लेने के बाद ये पाना खोना शेष ना रहे। जैसे जब आप झूला झूलते हो तो आप देखो, झूला झूलने का सुख जो है वो थोड़ी देर का है। आप सतत कोई आपसे कहे कि आप झूला झूलते रहिए तो आप सहज नहीं रह पाएंगे। वो कोई बड़ी सुखद अवस्था नहीं है। और आप देखो, जीव जो है वो जन्म जन्म से झूले में झूल रहा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी जन्म, कभी मरण, कभी निंदा, कभी स्तुति, कभी मान, कभी अपमान, कभी धूप, कभी छांव। ऐसे आप और मैं जन्म जन्म से झूले में झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, पर सदा के लिए ये स्थिति हो तो ये बहुत सुखद, बहुत सहज नहीं है। तो इस द्वंद्व से मुक्त हुआ जा सकता है केवल ये नर देह पाकर। इसीलिए संत कहते हैं, बार बार कहते हैं, नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजै, और सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। तो यहां श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो। और फिर कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि करत निहोरे। तो पहले तो इस साधन धाम में अनेक साधन किए जा सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर पाया जा सकता है। पर ये पते की बात इसमें ये है, पहले तो यही बड़ी कृपा है कि ये नरदेह मिला है। फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं उसके बाद जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए, जैसे आपको कोई बड़ी बढ़िया गाड़ी दे दे, अच्छी बात है, आपकी जो यात्रा है वो सुगम हो जाएगी। लेकिन ये खबर ना हो कि भाई लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, तो क्या करिएगा, उसका क्या करिएगा, उस गाड़ी का भी क्या करिएगा, उस साधन का भी क्या करिएगा, अगर ये खबर ना हो कि लक्ष्य क्या है। तो साधन धाम है। और मैंने कहा बहुत कुछ पाया जा सकता है यहाँ पर गोस्वामी जी एक बड़ी पते की बात करते हैं कि
है श्रुति विदित उपाय सकल सुर। अनेक देवी देवताओं की आराधनाएं हैं और अनेक उपासना पद्धतियां हैं, उनसे जाने क्या क्या यहाँ पर पाया जा सकता है। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं दीन के ही करत निहोरे। पर अब मैं किस किस का निहोरा करूं? तुलसीदास यह जीव मोहर जोई बांधे सोई छोरे। हे प्रभु, मैं तो ये जानता हूं आपने बांधा है, आप ही मुक्त कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त अब मुझे न किसी और की ओर देखना है, न मुझे किसी की कोई आशा है, अपेक्षा है। बस ये जो अनन्यता है, ये जो प्रभु का आश्रय है, ये जो भगवत चरणारविंद का विश्वास है, मुझे लगता है यही लक्ष्य है। ये देह आपको मुझे क्यों मिला है कि एकात्म बुद्धि हो जाए आपकी, मेरी इस सिद्धांत में प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ हो जाए। क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं। कल बड़े विस्तार से चर्चा हुई इस विषय पर कि किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। और उधर भगवान कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता स्वीकार करता हूं, और वो भक्ति क्या है, कैसी है, किसी भी क्रिया का नाम नहीं है। भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं। भक्ति क्या है? प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय, बस यही भक्ति है। भगवान के रूप में, भगवान के नाम में आसक्ति, इसका नाम भक्ति है। अहमता ममता जो संसार में लगी है, वो अहमता ममता प्रभु में लग जाए, इसका नाम भक्ति है। जैसे ही आप कहें मैं, आपका अपना परिचय, आपकी मन बुद्धि में क्या आए? सेवक। और जैसे ही आप कहें मेरा, अभी आज जब आप मेरा कहते हैं तो भीतर जाने क्या क्या फसाद उठ खड़ा होता है। मेरे के नाम पर आज आपके मेरे जीवन में पता नहीं क्या क्या है। घर है, संपत्ति है, मान सम्मान है, नाती पोते हैं और संबंधी सुहृद हैं, मित्र बंधु हैं, आज जाने मेरे के नाम पर क्या क्या है। पर जिस दिन ये सब ममता सिमट कर जब आप स्वयं से पूछें मेरा क्या है, तो प्रभु के चरण सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं गोस्वामी जी की ये पंक्तियां। कहते हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर। हे प्रभु, उपाय तो बहुत हैं, मार्ग बहुत हैं, साधन बहुत हैं, अनेक देवी देवताओं की आराधनाएं हैं, और वो सब जीव को बहुत कुछ देने वाले हैं। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कहीं करत निहोरे। अब मैं किस किस का निहोरा करूं, किसके द्वार पर क्या क्या मांगने जाऊं? अच्छा, एक और बात है, जितने भी हैं वो कुछ कुछ दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं दे सकते हैं। श्री हरि के अतिरिक्त जीव को कोई कुछ दे सकता है, कोई बहुत कुछ दे सकता है, कोई बहुत बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं दे सकता। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सब कुछ क्या है, कोई कब कहता है मुझे सब कुछ मिल गया? जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, बस वही सब कुछ है। कुछ पाने की इच्छा ना रहे, इसी का नाम सब कुछ है। तो जो भी हैं, जितने भी हैं, वो जीव को कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ केवल प्रभु दे सकते हैं। कह हरि और कह हरि दास। जो सब कुछ है ना, अर्थात जिसे पा लेने के बाद फिर कुछ पाना शेष ना रहे। जाहि लहे कछु लैन की, चाहना हिय में हो, जयति जगत पावन करन, प्रेम बरन यह दो। जैसे पूर्व में मैंने आपको एक बार निवेदन किया था, ज्ञान किसे कहते हैं? सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, इसका नाम ज्ञान नहीं है। प्रश्न ही ना रहे, कोई प्रश्न नहीं है। ज्ञानी तो उद्धव हैं, उनके पास सब प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उनको अपना ज्ञान अधूरा लगा जब वो ब्रज की गोपियों के सन्मुख आए। उनको लगा कि भाई ये बड़ी ज्ञानी है, हमारे पास सब प्रश्नों के उत्तर हैं और इनके पास कोई प्रश्न ही नहीं है। वो कहती है सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। उद्धव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं, वो कह रही है कि हमको आवश्यकता ही नहीं है, हमारा कोई प्रश्न नहीं है। और आपको एक और बात बताऊं, ये जीवित समाधि की अवस्था है, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। सेवक जी महाराज ने जीवित समाधि पाई है,
जीवित समाधि है वो श्वास की डोर चल रही है पर वो चेतना समाधि में है। उन्हें न कुछ जानना है न कुछ समझना है, एक ही बात जानते हैं, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। गोपी कह रही है सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसी का नाम ज्ञान है भाई। जब जब कुछ और जानना शेष न रहे, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये जो सब कुछ है ना, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ ही पाना चाहता है। और एक और बात आपको बताऊं, सब कुछ पाए बिना चैन नहीं है। कुछ पाकर चैन नहीं मिलता, बहुत कुछ पाकर चैन नहीं मिलता। क्योंकि मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, यहां से मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके पास कुछ है, उनको भी देखता हूं जिनके पास बहुत कुछ है, वो भी देखे हैं मैंने जिनके पास बहुत बहुत कुछ है। लेकिन भाई सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ के बाद भी कुछ चाहिए, बहुत कुछ के बाद भी कुछ चाहिए, और बहुत बहुत कुछ के बाद भी कुछ चाहिए। बिरले होते हैं जिनके पास सब कुछ है। और वो सब कुछ क्या है? जाकी कोई चाह नहीं सोई शहनशाह। जाको कछु न चाहिए, उसके पास सब कुछ है भाई। तो ये जो सब कुछ है ये केवल प्रभु दे सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे के ही करत नहीं हो रहे। अब मैं किस किस के पास जाऊं, किसी से कुछ लूं किसी से कुछ लूं। तुलसीदास यह जीव मोहरज जोई बांधे सोई छोरे। हे प्रभु, ये तो आप भी मानते हैं ना कि माया आपकी है। जीव को बंधन किसका है? माया का बंधन है। और प्रभु आप कहते हैं कि मम माया, ये माया आपकी है, अर्थात आपने बांधा है, आप ही खोल सकते हैं। तो आप ही खोलिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत का एक साधक को, एक उपासक को, जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसे इस सिद्धांत का नित्य विचार करना चाहिए। सबसे पहले जब जैसे ही आंख खुले आपकी और आप अपनी शैया में हो, सबसे पहले धन्यवाद करिए प्रभु का कि प्रभु आपने ये कृपा करके ये मुझे नरदेह प्रदान किया है, आपने मुझे ये मनुष्य का शरीर दिया है, सुर दुर्लभ, जिसे ग्रंथों ने सुर दुर्लभ कहा है, आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया है। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करिए। बस यहीं से, इसी धन्यवाद के भाव के साथ आप देखेंगे कि जीवन में पवित्रता का द्वार खुल जाएगा। सबसे पहले उठते ही, जैसे ही आंख खुले, अभ्यास करिए इसका, जैसे ही आंख खुले शैया में सबसे पहले श्री जी का धन्यवाद करिए। हे प्रभु आपने नरदेह दिया, और आप और मैं तो कितना धन्यवाद करें, केवल नरदेह नहीं लक्ष्य भी दिया है, और लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी दिया है। आपके मेरे पास तो वस्तुतः देखा जाए तो सब कुछ है, इतना पा लेने के बाद कुछ और पाना रहता नहीं। आप और मैं मनुष्य हैं, प्रभु ने बुद्धि दी, फिर सत्संग की कृपा से विवेक जगा दिया, लक्ष्य बता दिया कि कहाँ जाना है, अर्थात हमारे पास में मार्ग है, और फिर इन रसिक संतों की कृपा से उस मार्ग पर चलने का साधन भी है। तो एक प्रकार से देखो तो आपके मेरे पास सब कुछ है। अब कुछ और पाना वस्तुतः शेष नहीं है, अब तो जो मिला है इसको संभालना है। इसीलिए नागरीदास जी कहते हैं, बिलसिए खसम को कमायो। कमाई तो कर दी हमारे रसिक संतों ने हमारे लिए, अब तो आपको मुझे इसे सहेजना है, इसे संभालना है, इसे संवारना है। जैसे कोई आपको बड़ा सुंदर भवन बनाकर दे दे, सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित, आपको केवल रहना हो, पर रहने के साथ साथ उसकी संभाल तो करेंगे ना, नित्य प्रति उसकी संभाल तो होगी, देखभाल तो होगी, उसका रख रखाव तो होगा। ऐसे कोई परिश्रम तो करना नहीं है भाई। ये भजन का भवन तो आचार्यों ने कृपा करके हमें दे दिया है। अब तो आपको केवल बस नित्य प्रति की जितनी संभाल चाहिए सो संभाल करनी है। तो सबसे पहले उठते ही प्रभु का धन्यवाद करिए, बार बार धन्यवाद करिए। और मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि इसके साथ आपके जीवन में पवित्रता का द्वार खुलेगा। चिंतन पवित्र होता है इससे, उसी चिंतन से ही सारा कलुष आपके मेरे भीतर आया है। मैल कहाँ से आई? मन की चिंतन से आई है, संसार के चिंतन से, विषय के चिंतन से। उसी वासना का नाम ही कलुष है, कामना का नाम ही कलुष है। ये चिंतन से ही भीतर आया है। चिंतन पवित्र होता है इस धन्यवाद के भाव से। सबसे पहले जगते ही ये कार्य करिए। संतों ने सिखाया है ऐसा, ही भक्ति सिद्धांत है भाई इसका जितना हो सके उतना गहन गंभीर चिंतन करिए। जिस दिन मोल समझ में आया जीवन का, आप उसके बाद एक भी श्वास नहीं गंवाएंगे। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो बड़ी
अटपटी सी अद्भुत सी बात करते थे। वो कहते थे कि किसी दंपत्ति को बड़े दीर्घ काल के प्रयत्नों के बाद पुत्र मिले, बड़े दीर्घ काल के प्रयत्न के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हो, और पुत्र युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कोई उस हृदय की पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकता। तो स्वामी जी कहते थे कि भाई जितनी पीड़ा उस माता पिता के हृदय में होती है, उतनी पीड़ा हो अगर एक भी श्वास भगवत भजन के बिना चली जाए। जिस दिन मोल पता चलता है जीवन का, एक एक तब श्वास का, तीन लोक नहीं दान। तो ये जो प्रयास है किस लिए? आपको मुझे अपने जीवन का मूल्य पता चले, क्या दिया है प्रभु ने। और इसी के लिए ये कथन श्रवण हो रहा है, इसी के लिए ये सत्संग साधन हो रहा है। और इससे कम में आपकी मेरी उन्नति नहीं होगी। देखो, जानबूझकर कोई नहीं गंवाता, भूल से तो व्यक्ति गंवा बैठता है, पर जानबूझकर कोई नहीं गंवाता, जानबूझकर कोई अपनी क्षति नहीं करता। और मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं, इस संसार रूपी द्वंद्व के मूल में क्या है? भूल है। अपराध का दंड होता है, भूल का दंड नहीं है। भूल तो सुधारी जाती है, हाँ, पर भूल सुधारी न जाए तो अपराध है। यदि असावधानी हो तो वो अपराध कराती है। देखो, गलती और अपराध के बीच में क्या भेद होता है? जो गलती से हो जाए वो गलती, और जिसे दोहराया जाए वो अपराध। गलती से हो जाए तो गलती है, पर अब जिसे दोहरा दिया जाए वो गलती अपराध हो जाती है। जो कुछ देर पहले गलती थी वो दोहरा देने के बाद अपराध की श्रेणी में आ जाती है, और गलती की त्रुटि की क्षमा का विधान है, पर अपराध के लिए तो फिर दंड दिया जाता है। तो आप और मैं जीवन गंवाते जा रहे हैं। देखना पड़ेगा ये भूल से हो रहा है या ये अपराध है, क्योंकि सत्य को जान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद भी पुनः उसी त्रुटि को दोहराना, ये तो सत्य का, प्रज्ञा का अपराध है, फिर इसका दंड मिलता है। और आपको मैंने पूर्व भी एक संकेत किया था, किसी अंग्रेज लेखक की किताब में मैंने पढ़ा था। उसके कहने का तात्पर्य ये था कि जब आप अपनी अंतरात्मा का स्वर नहीं सुनते तो धीरे धीरे वो अंतरात्मा का स्वर मंद पड़ता जाता है। फिर एक दिन ऐसी स्थिति आती है, सो जाती है आपकी अंतरात्मा, वो आपको सही और गलत का भेद नहीं बताती, वो सो जाती है। और ये जो अंतरात्मा की सुषुप्ति है, ये 2-4 घंटे की, 2-4 दिन की, 2-4 वर्ष की नहीं, ये 2-4 जन्म की हो सकती है, या उससे भी कहीं अधिक। ये जन्म जन्म संसार के फेर में पड़ने का कारण क्या है? कि अंतरात्मा सोई ही तो है, वो अब वो सचेत नहीं करती। और एक और बात मैं यहाँ पर कहूँ, अंतरात्मा के स्वर को अनसुना कर देने का नाम ही पाप है। इसी के कारण जीवन में सारे ताप उत्पन्न होते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा के स्वर को न सुने। तो मैं यही निवेदन करके आगे बढ़ूं कि बड़ी कृपा करके प्रभु ने ये मार्ग, ये साधन, ये देह और ये सब व्यवस्था आपको मुझे प्रदान की है। ये जो मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये क्या है? ये एक भगवदीय व्यवस्था है, ये एक दैवी व्यवस्था है। स्वामी जी कह रहे हैं ना, तिनका तो बयार के बस, जहां उड़ा दे वहां चला जाए। क्या आपका मेरा जीवन ऐसा नहीं है? आपके मेरे नियंत्रण में थोड़ी है, बयार के बस ही है। ये प्रभु की कृपा, ये भगवती व्यवस्था के अंतर्गत आप और मैं बैठे हैं। अब भाई ऐसी व्यवस्था मिलकर भी कोई लाभ ना ले तो फिर दोहराने पड़ेंगे ध्रुवदास जी के शब्द, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। ध्रुवदास जी तो कहते हैं, ज्ञान सहित नर देह वर और भरत खंड में हुई, और तोहु न चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोई। रसंतों ने तो अनेक अनेक भावों से कहा है कि कहा रस खान भयो संपत्ति सुमार महा। रस खान कहते क्या हुआ अगर बहुत संपत्ति हो गई, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, और क्या हुआ अगर कोई कौपीन बांधे और तन पर भस्म लपेटे अवधूत की तरह कहीं पड़ा है। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को। और फिर कहते कहा साधे पंचानल। आपने देखा होगा कुंभ का मेला होता है तो 5-5, 7-7 धूनी तापते हैं जेठ के महीने में। बोले कहा साधे पंचानल,
और फिर कह रहे कहा सोए बीच जल, कोई जल में ही पड़ा है। और कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, और कोई चक्रवर्ती सम्राट बना बैठा है यहां पर, एक स्वयं को इस पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट समझता है। और कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, और फिर कह रहे जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लवार को। रसखान कहते हैं अरे इस सब बकबक को कौन पूछता है? तो कहते हैं सोई है गंवार। कह रहे मतलब की बात करिए, मनुष्य जीवन का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? सोई है गंवार जिसकियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार आनंद के कुमार को। प्रभु के चरणों से अनुराग हुआ कि नहीं हुआ? एक इसी प्रश्न ने तो झंझोड़ दिया व्यास जी को। विश्वनाथ ने कृपा की और कहा व्यास जी ये जो बड़ी बड़ी बात करते हो, कोई एक आध बात समझी भी या केवल कहते और सुनते हो? अच्छा एक और बात, एक तो व्यक्ति वो है भाई जिसको कुछ खबर ही नहीं है, उसके लिए तो ठाकुर जी दया का विचार करते हैं। उसके लिए तो प्रभु दया का विधान करते हैं, दया का विचार करते हैं कि भाई ये तो मूर्ख है, जानता ही नहीं कुछ। अब मेरे जैसा व्यक्ति हो जो आप सब लोगों को यहां पर बैठा उपदेश दे रहा है और अपने जीवन में अगर आचरण से विहीन है, मेरे लिए भाई फिर दंड का विधान है, मेरे लिए क्षमा नहीं है। यदि मैं समझता हूं कि मैं जानता हूं और जानता हूं तभी बैठा यहां पर आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, मेरे जैसा व्यक्ति यदि अपने अपने आचरण में चूक करता है फिर मेरे लिए दंड का विधान है भाई, मुझे क्षमा नहीं है। तो आप और मैं जानते हैं भाई, आप और मैं समझते हैं, जानने और समझने के बाद यदि अनुचित क्रिया होती है तो फिर वो अपराध है। और अपराध का दंड क्या है भाई? ऐसा तो नहीं है कि किसी कारागार में डाल दिए जाओगे, बेड़ियों से जकड़ कर प्रभु कहीं डाल देंगे। मैं तो कहता हूं प्रभु से विमुख है जीव तो दंड ही भोग रहा है, इनके चरणों से दूर है तो दंड ही तो है। इससे बड़ा दंड और क्या होगा? जिसके जीवन में भगवान नाम स्मरण नहीं है, जिसके जीवन में भगवत सेवा नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग का सुख नहीं है, वो इस संसार रूपी दुखालय में आकर केवल दंड ही तो भोग रहा है। वो तो दंड ही दंड है। तो मुझे लगता है प्रभु से दूर रहने से बड़ा दंड और क्या है? यही सबसे बड़ा दंड है, यही सबसे बड़ी पीड़ा है जीवन की। फिर भूल से भूल होती चली जाती है। तो और अगर आप ये न कर सकते होते, अगर आप ये विचार न कर सकते होते तो ऐसा ना कहिएगा अरे महाराज ये सब बात हमारी समझ में नहीं आती। आती है भाई, आपकी समझ में आती है। नहीं आती तो श्री महाप्रभु नहीं कहते तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं है, तू मूढ़ नहीं है, तू जड़ नहीं है। भर्यो सयानप काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। देह का हित अहित खूब विचार लेते हैं ना आप, देह का हित अहित खूब विचारना आता है, अपनी सुख सुविधा का विचार करना आता है कि नहीं, अपने साधन की सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते, अपने संबंधी में, अपने सुहृद में प्रेम का, स्नेह का, आसक्ति का वो भाव है कि नहीं है, अपने और पराये का भेद जानते हैं कि नहीं जानते। अरे इतना कुछ जानते हैं तो फिर मूड कैसे हैं? तो महाप्रभु कह रहे भाई तू बालक नहीं, ये ना कहना कि हम कुछ नहीं जानते, तू भर्यो सयानप। फिर कहते अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। फिर इतनी व्यवस्था भी और की है, सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़िए, और ना छोड़ सकें तो भी आपके लिए मेरे लिए व्यवस्था है। कम से कम जिस स्थिति में प्रभु ने रखा है, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। हाँ इतना जरूर सचेत किया है, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, अरे दर्बी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। दर्बी कहते हैं करछी को, कि हाथ में करछी भी हो और कोई अपना हाथ जला ले तो वो तो मूढ़ है। कह रहे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दर्बी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। ऐसा ना करिए भाई, ऐसा ना करिए, ये अवसर न जाने दीजिए। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर निवेदन करके और आगे बढ़ जाऊं कि आप केवल शब्द से ही, केवल आधे अधूरे भाव से ही इसका चिंतन आरंभ करिए, इसका विचार करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे
धीरे धीरे मन को बोध होता चला जाएगा। पर एक बात मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहूंगा, बनना आपको ही आपके मन का गुरु पड़ेगा। जो मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, गुरु वही जो अपने शिष्य को गुरु बना दे। गुरु सिखाता क्या? अरे मन की संभाल करनी सिखाता है, बस मन का गुरु बना दे। जो आपको बनना, आपको ही आपके मन का गुरु पड़ेगा। आपके भीतर कोई नहीं जा सकता भाई, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। गुरु आपके भीतर जाएगा कैसे? अब आप सोचो कि गुरुजी सर पर हाथ रख देंगे, पांव रख देंगे, झूठा दे देंगे अपना और जाने क्या कर देंगे। ये सब तो भाई कोरा नाटक है, ये तो प्रपंच है, आडंबर। यथासंभव इस सब से दूर रहना चाहिए भाई। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, गीता में भगवान कह रहे हैं, ज्ञान के जैसा अंतःकरण को पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। गुरु तो ज्ञान के रूप में आपके भीतर जाएगा। गुरु की कृपा क्या है? गुरु की कृपा यही है कि आपको विचार करना आ जाए, आपको सद्विचार करना आ जाए, यही गुरु की कृपा है। गुरु तो ज्ञान के रूप में आपके साथ है, गुरु विचार के रूप में आपके साथ रहता है, आपके भीतर जाएगा। और गुरु को सर पर उठाए थोड़ी डोलोगे। अच्छा, एक और भी बात है भाई, जो केवल गुरु को मनुष्य जानते हैं वही ऐसी मूर्खताएं करते हैं। कबीर जी तो कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। कबीर जी का तात्पर्य ये नहीं कि गुरु को भगवान मानिए, वो ये नहीं कह रहे हैं गुरु को गुरु जानिए, वो कह रहे हैं गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात उर अंतर में प्रकाश। गुरु नानक देव जी महाराज वाणी में कहते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। वो कह रहे आकाश में एक साथ 100 सूर्य चमके, 1000 चंद्रमा उदय हो जाएं, इतना प्रकाश होने पर भी वो कह रहे भीतर अंधेरा है। गुरु बिन घोर अंधार, अर्थात गुरु कौन है, क्या है? भीतर का प्रकाश गुरु है, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। तो गुरु तो भाई ज्ञान के रूप में आपके भीतर जाएगा, गुरु तो सद्विचार के रूप में आपकी रक्षा करेगा। और यही गुरु से संबंध भी है भाई, ऐसा ही नाता गुरु से होना चाहिए, ऐसा ही नाता गुरु से होना चाहिए, तभी वस्तुतः आध्यात्मिक उन्नति होती है। हाँ, पर मैं फिर कह रहा हूं, गुरु वही जो आपको गुरु बना दे। पर ऐसा नहीं गद्दी में बैठ के आपकी पूजा हो रही है, कोई पांव धो रहा है, कोई आरती उतार रहा है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। आपको गुरु बना दे किसका? अपने मन का, क्योंकि इसी मन के हारे हार है और इसी मन के जीते जीत। तो एक सरल सी पंक्ति में कह दूं, गुरु वही जो अपने मन की संभाल करनी सिखा दे। मन तो जाएगा भाई कुमार्ग पर, बार बार जाएगा, ढुर ढुर जाऊं, ये तो बार बार कुमार्ग पर जाएगा, बार बार भूल होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, भूल की माफी है, भूल की क्षमा है, अपराध का दंड है। भूल होगी, बार बार होगी, होती रहेगी, अरे अंत तक होती रहती है भाई भूल। हमसे नहीं होती, रोज होती है, जाने कितनी बार होती है। पर भूल से सीख लिया जाए, भूल से समझ लिया जाए, इसी के लिए भूल है। मैं तो कहता हूं, भूल, बहुत ध्यान से सुनना, भूल शूल भी बन सकती है और भूल फूल भी बन सकती है। भूल आपको सिखा भी तो सकती है, भूल आपको और सुंदर बना सकती है, भूल आपको और श्रेष्ठ बना सकती है। और भूल से बार बार भूल होती जाए, फिर वो पतन भी कराती है, फिर वो पतन करा देती है। तो भूल फूल भी बन सकती है, भूल शूल भी बन सकती है। हाँ, इतना जरूर है, गुरु हो तो भूल को फूल बनाना सिखा देता है। वह आपको और श्रेष्ठ बना देगा, आपको और श्रेष्ठ बना देगा, जीवन और सुंदर हो जाएगा। भूलना बुरी बात नहीं है भाई, भूलना बड़ी बात भी नहीं है। भूल होना ये बुरी बात भी नहीं है, भूल होना बड़ी बात भी नहीं है। भूल का सुधार ना हो ये बुरी बात है। इसके लिए मनुष्य बनाया है भगवान ने, भूल सुधार ली जाए। इस संसार रूपी द्वंद्व का मूल भूल है, इसको सुधारने के लिए आए हैं आप और मैं यहाँ। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु को मानुष जानते। अच्छा, और मैं कहता हूं बड़ा क्लेश है भाई इसमें, क्योंकि मैं तो देखता हूं ना, अनुभव करता हूं। गुरु को आप मनुष्य जानोगे, बड़ा क्लेश है। मैं तो कह रहा हूं जीवन में क्लेश हो जाएगा। जो स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे ना, भगवान को गुरु मानो, उनका कहने का तात्पर्य यही था कि गुरु के वास्तविक स्वरूप को समझिए। गुरु अर्थात ज्ञान और अंतर के प्रकाश का नाम गुरु है। अगर केवल प्रत्यक्ष दृष्टि से गुरु से नाते की बात हो ना भाई, तो फिर मैंने तो अपने गुरु को इन चरम चक्षुओं से देखा भी नहीं, तो मैं तो कैसे उसका संग करूं और कैसे उसकी सेवा करूं?
पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उन कुछ सौभाग्यशाली जीवों में से हो सकता हूं कि सतत गुरु की कृपा दृष्टि में रहने का सौभाग्य जिसको मिला है। गुरु से संबंध बनाना आ जाए आपको, कैसा नाता हो गुरु से, कभी न टूटे कभी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधव खिंचतनी, म्यूं लालन सो प्रीत बनी। और ऐसी बात बन जाए तो फिर मैंने कहा फिर सतगुरु मिला तो सब मिला, फिर सब कुछ मिला, नहीं तो मिला न को, मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो